नमस्कार। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के सेक्टर 7 व सेक्टर 8 पार्ट 2 में जो लॉकडाउन लगाया गया है उसको लेकर नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विक्रम कुमार जी, उनकी जो है ड्यूटी बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाई गई है और वो सेक्टर 7 में इस समय पहुंचे हैं। लोगों से अपील की जाती है कि प्रशासन का कोऑपरेट करे, पैनिक ना हो। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के सेक्टर 7 में पहुंचे हैं इस समय निगम कमिश्नर। तो इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल के तमाम लोगों को करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले जो है पुख्ता खबर जो है आप तक पहुंचाएगा। सेक्टर 7 पूरा, सेक्टर 8 पार्ट 2 में लॉकडाउन लगाया गया है। एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। दूसरा धारा 144 लगाई गई है। कोई भी 4 लोग एक साथ इकट्ठे बगैर मतलब के नहीं खड़े हो सकते हैं। 6 बज चुके हैं, बाजार सारा बंद कर लिया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं जो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं विक्रम कुमार, उनको जो है बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है बनाया गया है ताकि सेक्टर 7 के लोगों को, सेक्टर 8 पार्ट 2 के लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना आए, उसको लेकर जो आप देख सकते हैं कि इस समय जो कमिश्नर हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। चौकी इंचार्ज से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रात से इन इलाकों को सील कर दिया जाएगा, बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया जाएगा। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं निगम कमिश्नर किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय कमिश्नर जो है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लोग आपका पूरा कोऑपरेट करें, प्रशासन का कोऑपरेट करें और पैनिक ना क्रिएट करें, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को ज्ञात भी है और देखने में भी आया है कि सेक्टर 7 में और सेक्टर 8 पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा केसेस निकले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज़्यादा है और एक आध केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोग पॉजिटिव होने के बाद में बाहर घूम रहे थे। तो इसलिए लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों में रहें। तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों के लिए एक लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे सेफ रहें और ताकि सारा एरिया हम सैनिटाइज कर पाएं, सभी की चेकिंग एक बार कर पाएं। कौन कौन सा इलाका है सर इसमें? सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2। कितने घर हैं इसमें अंदाजा? मेरे ख्याल 2500 और 3300 के करीब हैं घर। सर, लोगों के खान पान की किस तरह के जो है इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि दुकानें भी सभी बंद रहेंगी और लोगों से आप ये भी अपील करते हैं कि घरों के अंदर ही रहेंगे, सभी पुलिस लगातार घूमती रहेगी और बैरिकेडिंग आज रात को कर दी जाएगी। तो बैरिकेडिंग आज करवा देंगे हम। तो लोगों से यही अपील है अपने घरों के अंदर रहें, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। इसमें जितना भी सामान उनको चाहिए, चाहे ग्रोसरीज हो या सब्जी हो या दूध हो या फिर मेडिसिन हो, वो सभी को उनके घर पे मुहैया करवाई जाएंगी। तो आज ही हम एक लिस्ट निकाल देंगे जो हमारे दुकानदार हैं या जो सप्लायर्स हैं, ताकि उनसे वो घरों पे अपना सामान मंगवा पाए। तो सर, सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से इमरजेंसी के मामले में खास तौर पर हॉस्पिटल अगर किसी को जाना है, बुजुर्ग को जाना है, तो उस कंडीशन पे वो क्या करे, किससे संपर्क करे ताकि गाड़ी आए, एम्बुलेंस आए और वो हॉस्पिटल जा पाए? उस कंडीशन में रहेगा हेल्थ की अगर इमरजेंसी किसी की है या फिर किसी डॉक्टर को जाना है या फिर किसी इमरजेंसी में किसी को जाना है तो उसके लिए रियायत रहेगी। वो बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए रियायत नहीं है। तो उनसे कृपया अपील है कि अपने घरों में ही रहें। कई ऐसे जरूरी कार्यालय हैं जिनको जो है परमिशन दी जाएगी, जैसे कि यहाँ अखबार का दफ्तर भी है और भी कई कार्यालय हैं, उनको किस तरह से परमिशन दी जाएगी सर? तो जो जरूरी वाले हैं, जो इमरजेंसी वाले हैं, तो उन सभी को दी जाएगी। सर, कहीं देखा जा रहा है कि सेक्टर 7-8 में शादियां हैं जिनकी कल परसों या तरसों शादी है, उनको किस तरह से विशेष तौर पर जो है छूट दी जाएगी कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं और अगर रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है तो उसके बाद वो मैरिज फंक्शन कर सकते हैं? उसमें एक बार अभी डिसाइड कर लेंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि आज वो कल रात को ही गाइडलाइन आ गई है कि शादियों में भी 50 लोग आउटसाइड में और इंडोर में 30 लोग, तो उसका भी पूरी तरह पालन करवाया जाएगा। और इन एरियाज में एक बार देख के अरेंजमेंट आगे से किए जाएंगे। तो रात को बैरिकेडिंग कर दी जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं इस समय नगर निगम के कमिश्नर विक्रम कुमार हमारे साथ मौजूद थे। स्थानीय पार्षद हैं इस समय आप देख सकते हैं मुकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि केसेस बढ़ रहे थे, केंद्र सरकार की रूलिंग्स है कि जहां भी केसेस ज्यादा बढ़ते हैं सिर्फ उसी एरिया को जो है स्पेसिफिकली लॉकडाउन लगाना है, ना कि पूरे शहर में। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लॉकडाउन लगा दिया गया। और इस समय आप देख सकते हैं जो मुकेश कुमार है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं। मुकेश जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस किस एरिया में लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों से विशेष तौर पर क्या अपील करेंगे? जैसा कि आप कमिश्नर साहब ने भी बताया और आपने भी बताया कि आज जो है सेक्टर 7 में जो केस हैं वो हर तीसरे में से एक केस पॉजिटिव आ रहा था। और चूंकि अब कोई गाइडलाइन नहीं थी, बाहर पोस्टर लगता नहीं था, तो उससे पता नहीं लग रहा था कौन से घर में कोविड है और कौन से घर में कोविड नहीं है। तो इसकी वजह से प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि भाई जो कंटोनमेंट जोन बना दिया है हमने इसको, और कंटोनमेंट जोन में आने जाने के ऊपर पाबंदी रहेगी। और बाकी जो प्रशासन जो भी कदम उठा रहे हैं और जो ग्रोसरी है या जो भी सामान है वो उनको डोर टू डोर डिलीवरी रहेगी।
दुकानें खुली रहेंगी, सिर्फ डोर टू डोर डिलीवरी करेंगी। जो इमरजेंसी सर्विस हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं और जो भी सर्विसेज हैं वो जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। और उसके लिए हम एक सेंटर पॉइंट, जो हमारा सेक्टर 7 का कम्युनिटी सेंटर है, इसके लिए हमने सेंटर पॉइंट बना दिया है। जिसको भी कोई दिक्कत होगी वो यहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकता है। और किस जो तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि एक हफ्ता अगर नियमों का पालन करेंगे तो फिर आगे काफी रियायत मिल सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम एक सप्ताह नियम का पालन करेंगे तो हो सकता है हम इसकी चेन को तोड़ पाएं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी पता नहीं लग पा रहा था, जो सफाई कर्मचारी है या सफाई करने वाली बाई है या एक करियाने की दुकान में जो पॉजिटिव घर थे, वो आकर मार्केट में आकर सामान भी ले रहे थे, उनके पर सफाई कर्मचारी भी जा रहा था, जिसकी वजह से हर चौथा पांचवा घर इसमें पॉजिटिव होने लग गया। तो प्रशासन ने यही निर्णय लिया कि इसको कंटेनमेंट जोन बना देते हैं और कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद इसको हम चेन को तोड़ पाएं, इसलिए ये निर्णय लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात, इसलिए आगे परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो, इसलिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इस कठोर कदम इसलिए उठाया जा रहा है, उन्हीं के लिए उठाया जा रहा है कि आगे से परेशानी ना हो। और जो फैलाव जिस गति से बढ़ रहा था, पहले दिन 40 थे, उसके बाद 120 होने में 2 दिन लगे, आज 200 के पार हो गए। तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था ग्राफ हमारा। तो इसलिए हमको इसके अलावा और कोई कंटेनमेंट जोन बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप पैनिक ना हो। आज रात तक आपको सारे नंबर मुहैया करा दिए जाएंगे। आपको डेयरी का, सब्जी के लिए और ग्रोसरी के लिए आपको सारे चीज़ों को फ़ोन नंबर आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। आपके घर पे ही डोर टू डोर डिलीवरी आएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 7 और 8 का पार्ट 2। ये 2 जगह हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। जरूरी इसलिए है क्योंकि लगातार सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 के इलाके में काफी ज्यादा केसेस आ रहे थे और उस चेन को तोड़ना है। उस चेन को तोड़ना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी बाजार में आ जाते थे। उनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो बाजार में घूम रहे होते थे। ऐसे में अब सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में जो है कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन लगा दिया गए हैं। करनाल के जो नगर निगम के कमिश्नर हैं विक्रम जी, वो यहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं जो सेक्टर 9 चौकी इंचार्ज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, आपका भी इलाका पड़ता होगा काफी, तो किस तरीके से ये एहतियात बरतेंगे कि लोग इसका पालन करें? सर देखिए, हमारा भी सेक्टर 8 का एरिया आता है। सेक्टर 8 और सेक्टर 8 पार्ट 2 उनका बताया गया है। अभी सेक्टर 7 और 8 का पार्ट 2 जो है, जी सेक्टर 7, सेक्टर 8 और सेक्टर 8 पार्ट 2 यही बताया गया है। इसको अभी सील करेंगे और सील जहां भी हम बल्ली वगैरह लगाएंगे उसमें कोई आदमी परेशानी न डाले, उसके लिए पुलिस वहां पे मौजूद रहेगी। उसके बाद हमारी सारी हर एक नाके पे फोर्सेज लग जाएंगी। तो सारी पब्लिक से अपील है कि लॉकडाउन का पूरा उसमें हमारा सहयोग करें और कोई भी ज्यादा बार अंदर न जाए। लोगों को परेशानी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। उन तक सर सामान बिल्कुल उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं सर। कुछ भी जरूरत होगी, अगर उनके पास सामान नहीं पहुंच पाएगा तो हम खुद पहुंचाएंगे सर उनके पास। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 से जुड़ी हुई खबर दिखा रहे हैं, जहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को खुद को इनिशिएट करके ये भी नहीं चाह रहे कि एकदम ही पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि कम से कम लोग थोड़ा होना चाहिए भाई, आप भी खुद अपनी मर्जी से अपनी जिम्मेदारी समझ के बिल्कुल सभी को वो करिए, मोटिवेट करके, ठीक है। सभी अपने घरों में रहें, 2-4 दिन में इतना कुछ नहीं होता। अगर हेल्थ खराब होगी तो फिर दिक्कत आएगी। 1% तो सर, जैसे किसी की मान लो मेडिकल स्टोर है बाहर यहाँ से, तो वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। असेंशियल वाले, Essential वाले। ठीक है। बैंक इंश्योरेंस और ये सब बैंक एम्प्लॉइज हैं। कोशिश तो ये कीजिए अपने रुक जाए वो घर पे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। अगर बाहर भी जाएंगे, अपने बैंक में भी जाएंगे तो थोड़ा संक्रमण हो सकता है। अभी इनने क्या पता टेस्ट ना करवाया हो, तो कोशिश तो यही कीजिए अपने घरों में ही रहेंगे सारे के सारे।
ठीक है। ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 7 और जो सेक्टर 8 का पार्ट 2 है वहां से दिखा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इन दो एरिया को क्यों चुना गया है लॉकडाउन के लिए। वजह यह है यहां पर पॉजिटिविटी जो रेट है वो ज्यादा है। यहां पर पिछले दिनों 350 से 400 मामले सामने आए हैं और लोग यहां के लापरवाही बरतते हुए नजर आए थे। बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जो कोरोना पॉजिटिव है वो बाजार में जा रहा है और लोग भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो यानी कि जो लगातार पॉजिटिविटी रेट इस इलाके में बढ़ रहा था सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2, इसके चलते यहां पर जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब इसके चलते यहां पर जो लोग घरों के अंदर रहते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि वो बाजार में भी नहीं जाएंगे। इसलिए उस चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वही लोग मार्केट में जा रहे होते, बाजार में जा रहे होते, तो फिर से वो चेन आगे बढ़ती और आगे बढ़ती तो फिर नुकसान शहर के बाकी लोगों का भी हो जाता, शहर के बाकी जगहों पर भी लॉकडाउन लग जाता। इसलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, जल्दी ये कदम उठा लिया गया है, समय रहते ये कदम उठा लिया गया है। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2 जहां एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जो जरूरी सामान है, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, फल हो, या आपके घर जो तमाम चीजें आती हैं जिससे घर का पूरा एक कह सकते हैं कि सिस्टम चलता है, वो आपके घर तक पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारियों ड्यूटी लगाएंगे तमाम कर्मचारियों की, आपके घरों तक सब्जी भी आए, फल भी आए, दूध भी आए, जिससे आपके घर का पूरा सिस्टम चल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो तमाम लोग यहां पर रहते हैं, बैंक कर्मचारी हैं या इनकी जो दुकानें हैं वो बाजार के अंदर हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप शहर के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि लगातार लोग यहां से दूसरी जगह जा रहे हैं। सेक्टर 7 से जुड़े हुए लोग बाजार में जा रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी रेट और बढ़ रहा है। सेक्टर 8 पार्ट 2 से जुड़े हुए लोग मार्केट में जा रहे हैं, जिससे कोरोना पॉजिटिव की जो दर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पे मामले ज्यादा आए हैं और जिसके चलते यहां लॉकडाउन लगा दिया गया एक हफ्ते के लिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या किस तरीके से देखते हैं प्रशासन के इस फैसले को? प्रशासन का फैसला बिल्कुल एकदम सटीक है, बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मरीज हैं हमारे यहाँ सेक्टर 7 वार्ड से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और समस्या को देखते हुए अगर इस फैसला लिया गया उसमें हम सहमत हैं। बहुत अच्छा है ये कि क्योंकि पालना करेंगे ना? हाँ जी, पालना करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, सभी को पालना करनी है। सेक्टर 7 के जो तमाम लोग हैं उनको पालना करनी है, सेक्टर 8 पार्ट 2 के जो तमाम लोग हैं उनको पालना करनी है। अगर आप फिर बाहर निकलेंगे तो फिर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। एसेंशियल चीजें आपके घरों तक पहुंचेंगी और आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर है और सारी जानकारी जुटाई जा रही है। सेक्टर 32-33 थाना के जो इंचार्ज हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत सा एरिया है वो सेक्टर 32-33 का भी यहां पर लगता होगा। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 7 के बाहर खड़े होकर हम को जानकारी दे रहे हैं। नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विक्रम जी, उन्हें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट बनाया गया है, यानी कि यहाँ के हालात पर, यहाँ की हालत पर जो समीक्षा की जाएगी, जो चर्चा की जाएगी, जो विचार किया जाएगा और जो देखा जाएगा वो उनकी तरफ से देखा जाएगा। आप लोगों से अपील है कि इन नियमों का पालन करें, इन गाइडलाइन का पालन करें। आप अगर चाहते हैं अगले हफ्ते फिर से लॉकडाउन ना लगे इस एरिया के अंदर, तो फिर आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि चेन तोड़ नहीं है। चेन तभी टूटेगी जब आप ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे होगा कि आप लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं और एक हफ्ते के अंदर अगर आप ठीक हो जाते हैं तो फिर प्रशासन सोच सकता है कि अगले हफ्ते सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। लेकिन एक हफ्ते के लिए लगा दिया गया है और ऐसे में समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमें किस तरीके से इनका पालना करना है। एक बात और है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर कई सेक्टर्स और हैं, कई जगह और हैं जहां इस तरीके का लॉकडाउन लग सकता है। ये लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आपके इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। कमल, प्रशासन ने समय रहते ये एक अच्छा कदम उठा लिया है, वरना पूरे शहर लॉकडाउन हो सकता था। हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि एक हफ्ते के लिए लगा है और हमें उम्मीद है कि एक हफ्ता ही रहेगा, क्योंकि पहले देखा जाता था कि 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए होता था, लेकिन वो समय पहले भी जो है घटकर 10 या 12 दिन का रह गया था। तो हमारी सिर्फ इन तमाम लोगों से अपील है कि किसी भी चीज की पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी अब आराम से रेस्ट कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा दिक्कत आती है, सांस की अगर दिक्कत आती है, ऑक्सीमीटर उनके पास है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो तभी हॉस्पिटल में जाए। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पॉजिटिव हम भी हो चुके हैं, हमारा पूरा परिवार हो चुका है। हमारे परिवार ने, मैंने खुद जो है कल खुद प्लाज्मा डोनेट किया है, तो किसी तरह की कोई वीकनेस प्लाज्मा डोनेशन से भी नहीं आती है। आप बढ़ चढ़कर आगे आइए अगर किसी को, क्योंकि इस समय आप ये मान के चलें कि प्लाज्मा डोनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना मरीजों को हो रही है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में, जहां पर उनके पास डोनर्स नहीं है और वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो करनाल और आसपास के इलाके में आ रहे हैं। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जिस किसी को महीना या 2 महीना 3 महीने पहले 6 महीने पहले अगर कोरोना हुआ है तो वो एंटीबॉडी टेस्ट अपना करा ले, और अगर उसका एंटीबॉडी टेस्ट ओके है तो उसके बाद एक शख्स 2 लोगों की जान बचा सकता है। एक शख्स 2 लोगों के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए बढ़ चढ़कर आगे आइए, योगदान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है, तमाम सेक्टर 8 पार्ट 2 के लोगों से, सेक्टर 7 के लोगों से। इस समय हम सेक्टर 7 के कम्युनिटी सेंटर पे मौजूद हैं, जहां पर जो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, विक्रम जी, वो यहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं। सेक्टर 32-33 थाना के जो एसएचओ हैं वो यहां पहुंचे हैं, सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सभी लोगों से सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि जिस जिस इलाके में जो केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ वहां पर एक हफ्ते के लिए एहतियात के मद्देनजर जो है ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सिर्फ इसेंशियल्स वाले जो हैं, इसेंशियल्स में हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी हैं वो अपने आई कार्ड लेकर आ जा पाएंगे, और जिनकी केमिस्ट शॉप्स हैं, जिनकी केमिस्ट शॉप्स बाहर है या कोई सरकारी बैंक में या सरकारी एम्प्लॉय है, वो सिर्फ जो है बाहर जा पाएगा, लेकिन परमिशंस लेकर, अपने आईडी कार्ड लेकर। और किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। किसी को अगर कोई इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, तो वो एम्बुलेंस फोन करके बुला सकता है। जरूरत पड़ने पर लोकल एमसी है मुकेश अरोड़ा, उनको जानकारी दे सकता है, थाना एसएचओ को जानकारी दे सकता है। और जो सामान की बात है, अगर साफ तौर पर बात की जाए तो इसी सेक्टर्स में से कुछ करियाना वाले चुने जाएंगे, डेयरी वाले चुने जाएंगे, सब्जी वाले चुने जाएंगे, और उनके नंबर जो है आज शाम तक या कल सुबह तक जारी कर दिए जाएंगे। उनके नंबर हम अभी कुछ ही देर में आपको जारी कर देंगे, ताकि अगर जिसको किसी को भी कोई जरूरत है सामान की, राशन की, दूध की, पनीर की, सिर्फ ये चीजों के लिए, इसेंशियल्स चीजों के लिए, तो वो उनको फोन कर मंगा सकता है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाती है तो उस पर आप जो है 1950 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जो है जानकारी कर सकते हैं, स्थानीय एमसी को जानकारी दे सकते हैं। तो किसी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पिछला 1 साल हमने किस तरह से 2-2 महीने घर पर बैठकर गुजारा, किस तरह से 2-2 महीने हम बाहर नहीं निकल पाए, तो इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा है, क्योंकि यहाँ पर केसेस काफी ज्यादा आ रहे थे। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि प्रशासन का कोऑपरेट करें, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सावधानी जरूर बरतनी है। इस तरह के 1-2 इलाके और हो सकते हैं, डीसी साहब ने साफ किया है, उन इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है। वो सेक्टर है या कोई कॉलोनियां हैं जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उन इलाकों को भी कल या परसों के अंदर लॉकडाउन किया जा सकता है। 1 या 2 इलाके हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि सिर्फ आप शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, खाइए, स्वस्थ रहिए, और ये जो एक बीमारी आई है जिसे महामारी कहा जा रहा है, उससे जो है जल्द से जल्द निजात अगर पानी है तो आपने प्रशासन का कोऑपरेट करना है, और आपने जागरूक होना है, और खुद जो है जागरूकता लोगों में भी फैलानी है, पैनिक नहीं होना है। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि कोरोना पेशेंट्स की, जिनकी काफी लोगों की डेथ हो रही है, एज जो लोग हैं, वो ज्यादातर टेंशन लेकर जो है मर रहे हैं। क्योंकि जब आदमी टेंशन ले लेता है कि हाय मुझे कोरोना हो गया, तो ऑक्सीजन लेवल डॉक्टर्स के मुताबिक अपने आप जो है कम हो जाता है, तो परेशानी आपको हो सकती है। आपने टेंशन नहीं लेनी है, कोरोना मुझे भी हुआ, और भी किसी को हुआ, और भी किसी को हुआ। एज्ड लोगों को अगर कोरोना होता है तो उनकी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने जाने की जरूरत है। अन्यथा अगर यंग हैं आप, अच्छी खुराक खाइए, पानी पिए, घर पर रेस्ट कीजिए 1 हफ्ता 10 दिन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि प्रशासन का, सरकार का कोऑपरेट कीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। जी, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2, जहां पर 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ये समय रहते लगा दिया गया है ताकि आने वाले दिनों में और जगहों पर लॉकडाउन ना लगें। लेकिन प्रशासन ने कहा है कुछ ऐसी जगह और हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, और उसी पॉजिटिविटी रेट के चलते वहां पर लॉकडाउन लग सकता है। कौन सी जगह है कुछ नहीं पता, लेकिन यहां पर सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, और उसके बाद लगातार लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए मार्केट में जा रहे थे, शहर में जा रहे थे, बाजार में जा रहे थे। वही लोग जा रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव भी थे। तो ऐसे में फिलहाल सरकार ने तमाम नियमों की जो अवहेलना है वो ना हो, और वो बात ध्यान में रखी है। आप देख सकते हैं करनाल नगर निगम के जो कमिश्नर हैं विक्रम जी, वो मौके पर पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस जगह में तमाम
जहां पर लॉकडाउन लगा है या जहां पर इस तरीके की चीजें रखी जा रही हैं वहां पर कोई परेशानी ना हो। और परेशानी कैसे नहीं होगी, जब आप प्रशासन का साथ देंगे तो फिर परेशानी कैसी होगी, क्योंकि आपको जो तमाम सामान है, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है या दूध है या फिर और राशन का सामान है, वो आपके घर तक पहुंचेगा। क्योंकि जो नंबर हैं इसी सेक्टर में से, यानी कि सेक्टर 7 में से सेक्टर 8 पार्ट 2 में से जो तमाम दुकानें हैं वहां के दुकानदारों के नंबर यहाँ के एमसी प्रोवाइड करवाएंगे और वो आपके घर तक राशन पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों की वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी जो उस सामान को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2 जहां पर लॉकडाउन लग गया है, 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा है क्योंकि यहां पर मामले लगातार ज्यादा आ रहे थे और ऐसे में प्रशासन ने उस चेन को तोड़ना था। और वो चेन कैसे टूटती, जब वहां पर लॉकडाउन लगता, जब वहां पर लोग संपर्क में ना आते, क्योंकि रोजाना 100 के पार मामले आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में 400 के पार इस इलाके में मामले आए हैं। तो उस चेन को तोड़ना है, यानी कि 600 मामले टोटल आते हैं, 300 मामले उस एरिया से आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि नियमों की अवहेलना होते हुए लापरवाही बरती जा रही थी और लापरवाही बरतने के चलते इतने ज्यादा मामले करनाल के अंदर भी आ रहे हैं और साथ ही साथ इस इलाके से भी आ रहे हैं। और इसी इलाके को चिन्हित करते हुए करनाल के उपायुक्त निशांत यादव ने फैसला लिया है, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर के हाथ में पावर होती है कि वो अपने शहर को अच्छे तरीके से संभाले और किस तरीके से जहां पर अव्यवस्था फैल रही है या जहां पर परेशानी हो रही है या जहां पर कोरोना के समय इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उसे कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो मीटिंगें लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ चल रही हैं और ये जो डिसीजन लिया गया है वो मीटिंग के दौरान ही लिया गया है कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में लॉकडाउन लगाना है और लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये लॉकडाउन आगे ना बढ़े तो फिर आपको नियमों का पालन करना होगा। जो प्रशासन नियम कहेगा आज रात से उस नियमों का पालन करना होगा। आपको घर से बाहर नहीं निकलना होगा। अगर आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप घर पर रहिए। और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप नियमों की अवहेलना करेंगे तो फिर वो पॉजिटिविटी रेट ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि सेक्टर 7 और 8 के पार्ट 2 के जो तमाम लोग हैं वो बाजार में जा रहे थे और उन्हीं में कुछ कोरोना पॉजिटिव भी थे। तो आप समझ सकते हैं जब कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो फिर किस तरीके से मामले बढ़ने की जो है कोशिश बनी रहती है। और ऐसे में अब प्रशासन लगातार समझाता हुआ नजर आ रहा है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नगर निगम के कमिश्नर विक्रम जी को लगाया गया है और वो तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप प्रशासन का साथ देंगे ताकि अगले हफ्ते ऐसा लॉकडाउन ना लगे और एक ही हफ्ते में कोरोना की चेन इस सेक्टर्स के अंदर टूट जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।